उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निधोर अग्निकुंड बनी हुई थी, शीरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लग गया। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगवत की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शीरीष के साथ आरगवत की तुलना नहीं की जा सकती। वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। ये भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश। ऐसे द्रुमदारों से तो लंगोरे भरे। फूल है शीरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे वादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, और नितांत ठूंठ भी नहीं। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारों के पास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और धन मसृण हरी दिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यदि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, पर शीरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षा कुछ कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू में प्रचार की थी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, और मेरा भी है। कह गए हैं, शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल। पदम सहेत भ्रमरस्य पेड़ों शीरीषम पुष्पम न पुनः पतत्राण। अब मैं इतनी बड़ी कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। शीरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, और यही भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं करते, तब तक वे डटे रहते। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पल से मरमारित होती रहती है, शीरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते। मैं सोचता हूं कि पुराने की अधिकार दीक्षा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाते। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो झरा, जो बरा सो पुतार। मैं शीरीष के फलों को देखकर कहता हूँ, क्यों नहीं फलते कि समझ लेते कि बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपा साप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण का थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें, तो काल देवता की आंख बचा जाए। भोले हैं
हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, जमे कि मरे। एक बार मुझे मालूम होता है कि शरीर एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वो हार नहीं मानता, न ऊधो का लेना न माधो का लेना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता, जरूर खींचता हो, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से इस संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वो भी क्या कवि है? कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया विचिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम मूर्ति ददामि वाम चरणम कर्णाट राजप्रिय। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। मैं कहता हूँ कभी बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी का सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास भोजन ठीक रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता, तुक जोड़ लेता, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, वे भी तुक जोड़ लेते थे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमत कवयस्ति कालिदासाद्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास की एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगातार निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत के अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं कुछ न कुछ छूट गया। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस शिरीष का पुष्प देना वो भूल गए, जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कृतम न कर्णागत बंधनम सखे शिरीष मांगो विलंब केसरम नवा शरद चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्नांतरे। कालिदास ने श्लोक न लिख दिया होता तो मैं समझता वे भी बस और कवियों की भांति कवि थे, सौंदर्य पर मुक्त, दुख से अभिभूत और सुख से गदगद। पर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो के सुख वे अपना भावरस उस अनासक्त कृषिवल की भात खींच देते थे। दो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है कालिदास भांग, क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने, कविवर रविंद्रनाथ में अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना घेरी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वो ये नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, ये बताना उसका कर्तव्य। फूल हो या पेड़, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं, समाप्त नहीं है। किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठती हुई उंगली है, वो इशारा है। शरीर तक सचमुच पक्के और धूप की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस तो कैसे बना रहता है? क्या वायु परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं? हमारे देश के ऊपर से जो ये मार का, अग्निदाह, लूटपाट,
खून खच्चर का बॉन्डर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जाता है? शिरीष रह सकता, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अद्भुत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक खूब उठती है, हाय वो अद्भुत आज कहाँ है।